वेलकम बैक टू गाइस न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी सुबह के बजे हैं 6 और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। सो गाइस आज परशुराम पार्क में 3 कार्यक्रम करे जाएंगे गाइस। पहले यज्ञ होगा, फिर ध्वजारोहण होगा क्योंकि आज 15 अगस्त है, उसके बाद तीज मनाई जाएगी। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। सो गाइस अभी फ़िलहाल चलते हैं पार्क में। जो यज्ञकुंड में हमारी अग्नि प्रतिष्ठित हुई है, उस अग्नि की वजह से किसी जीव की हत्या ना हो, जीव हत्या का पाप ना आपसे लगे। और हम जब योग करते हैं तो कहते हैं कि जाने अनजाने में हमारे से कोई भूल ना हो प्रभु, कोई पाप ना हो। ऐसी प्रार्थना के साथ पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ जल प्रसेषण करेंगे। ओम अदिति अन्वासो। पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। शांति सर्वगम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जी का स्वागत करेंगे। गुरु जी का आशीर्वचन उद्बोधन सत्संग जब तक हमारे ध्वजारोहण की तैयारी होगी सभी को मौका मीठा वो बाद में ध्वजारोहण के बाद, ठीक है। प्रसाद लेंगे सभी। आज मैं अत्यंत ब्रह्म है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं। तो आप जब अ शब्द का उच्चारण करते हैं तो गले के निचले हिस्से से, बहुत से लोग क्या करते हैं ओ ऐसे ऊपर से बोलते हैं। ऊपर से नहीं बोलना, आपको गले के निचले हिस्से से बोलना। और जब आप निचले हिस्से से बोलते हैं तो आपके मेरुदंड के निचले हिस्से में कंपन शुरू होता है। अ से ऊ पे आते हैं तो ये कंपन ऊपर की ओर उठता है, और जब म बोलते हैं तो ये कंपन मस्तक से आके टकराता है। आपके 8 चक्रों का जागरण करने की सामर्थ्य सही ढंग से किया गया उच्चारण रखता है। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। अगर सही तरीके से करेंगे तो 5 मिनट का तो पता ही नहीं चलेगा। 5 मिनट में समाधि लग जाएगी। इसलिए ये छोटी छोटी तो उसको समय मिलेगा, थकान नहीं होगी। अंतराल बीच में दें, आप घुटन नहीं होने देनी। जैसे श्वास भर के रुक गए तो ये ना हो। अपना बैग पैक करके रख दिया। माँ बोली भैया रात तो हरिद्वार से आया, बैग कहाँ लगा रहा है? मैंने कहा जी बाबा होने जा रहे हैं। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई हाथ से गंगड़ी है नहीं मिली होगी इसलिए बाबा बना दिया। थोड़ा समाज की धारणा बता रहा हूँ, करके नहीं खाया गया इसलिए बाबा बन गया। तो गुरुजी का मुझे ध्येय वाक्य याद है कि बहुत उस समय 2-3 दिन पीड़ा रही हमारे परिवार में। हमने समझाया
लेकिन गुरुजी ने एक बात मुझसे कही थी, वो आज भी मुझे मैं कहता हूँ बार बार, कि हम घर में रह करके प्रयास कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हम तो डिस्ट्रिक्ट पार्क में जाते थे, दौड़ मार करके थोड़ी एक्सरसाइज करी आ जाते थे। आज हम जैसे तुच्छ को मजहबों में बट करके नहीं रहना चाहते। हम यहाँ यज्ञ कराते हैं, वैदिक यज्ञ कराते हैं, सबको गुरुजी हम यजमान बनाते हैं। हम यहाँ किसी की जाति या बड़ व्यवस्था देख करके या सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी देख करके किसी को यजमान नहीं बनाते, सबको ये कराते हैं, सब सनातनी है। तो थोड़ा सा मैं परिचय ऐसा दिया, अगर किसी को थोड़ा सा पीड़ा हो तो क्षमा चाहता हूँ। तो 2 शब्द हमारे आदरणीय अंकल जी आशीर्वाद के रूप में हमसे कहेंगे, उसके बाद ध्वजारोहण होगा, फिर बहनों का कार्यक्रम रहेगा तीज का, तो सभी बहनें उस कार्यक्रम को भी वो करेंगी। और आदरणीय अंकल जी तो कि हमें अपनी थाली में उतना भोजन लेना है कि जितना हम नाली में उसको व्यर्थ ना जाने दें। एक गिलास में उतना पानी हमें लेना है कि जितना पानी हमारा नाली में व्यर्थ ना जाए। ये मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके ऊपर है कि आपको बहुत अथाह रूप में आपके पास संसाधन है, भोजन है, लेकिन आप अपने से नीचे वाले को देख करके भोजन करो कि जिसको 2 रोटी खाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उस अन्न की बर्बादी ना हो, उस जल की बर्बादी ना हो। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये 2 संकल्प अगर हमने धारण कर लिए तो ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य होगा, बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा, बहुत बड़ा एक अनुष्ठान हमारा इस राष्ट्र के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। ये आपको धारण करना है। और सभी अपने अपने स्थान पर अब खड़े हो जाएंगे। 7 बज गए। मैं क्षमा चाहूंगा, गुरुजी ने मेरे से कहा था मैं 6:30 मेरे को छोड़ देना। तो मैं ध्वजारोहण के लिए हमारे आदरणीय सुरेश जी आ जाएंगे, आगे आदरणीय मास्टर जी आ जाएंगे, जो हमारे वरिष्ठ लाला जी आ जाएंगे। हाँ ग्रुप में आएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और ये सेवा स्वतंत्रता दिवस सबको प्रसाद की वितरण की व्यवस्था, बहनें अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगी। माइक उनके मस्ती में
अभी फ़िलहाल मैं छत पे आई थी देखने के लिए पतंग वगैरह उड़ रही है। सो गाइस जैसे कि हर बार पतंग उड़ती थी ऐसा कुछ नहीं है। आसमान देखो पीछे खाली है, हर बार काफ़ी ज़्यादा पतंग उड़ती थी और मैं खुद सुबह चढ़ जाती थी छत पे पतंग उड़ाने के लिए। लेकिन इस बार उतना पिछले ऐसा कुछ वो नहीं है, बहुत ही कम पतंग है। तो बाकी फ़िलहाल डीजे वगैरह लगा रखे हैं सब ने। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, लेडीज़ के लिए संगीत का था, ढोलक वगैरह लाए थे सबने गीत गाए और ध्वजारोहण हुआ। जैसे कि वैभव सर के बारे में बताया, वो 20 साल के थे जब से वो योगा करा रहे हैं। सो गाइस हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि वो इतनी यंग एज में उन्होंने कितना अच्छा काम करा और वो इतने सारे लोगों को योगा करा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। सो गाइस आई एम इंस्पायर हर। और गाइस आज का व्लॉग करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।